उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में बीती रात नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कसाना को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। हापुड़ जनपद के प्रीत विहार इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। नोएडा एसटीएफ लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कसाना की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। बीती रात प्रीत विहार इलाके में नवीन कसाना को लोकेशन ट्रेस की गई और इसके बाद नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके पीछे अपने कुछ सिपाही लगाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नवीन कसाना कौन? असल में नवीन कसाना पर 20 से ज्यादा दिल्ली एनसीआर में मुकदमे दर्ज है, जिसमें मकोका भी शामिल था। अब क्या होता है यह भी समझिए। असल में महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट बनाया था। इसका मेन मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था और महाराष्ट्र के बाद साल 2002 में दिल्ली सरकार ने भी इसे लागू कर दिया। फिलहाल महाराष्ट्र और दिल्ली में यह कानून लागू है। इसके तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या फिर हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही जैसे कुछ कृत्य शामिल हैं। इससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं। ऐसे मामले भी इसमें आते हैं। आपको बता दें कि कानून विश्लेषकों का कहना है कि मकोका लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती। बता दें कि किसी के खिलाफ मकोका लगने से पहले पुलिस को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मंजूरी लेनी होती है। इसमें किसी आरोपी के खिलाफ तभी मुकदमा दर्ज होगा जब वो 10 साल के दौरान कम से कम संगठित अपराधों में शामिल रहा हो। संगठित अपराधों में कम से कम 2 लोग शामिल होने चाहिए। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी चार्जशीट दाखिल हो और यदि पुलिस 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। और नवीन कसाना दिल्ली में एक व्यापारी हत्या में फरार चल रहा था और इसीलिए लीड के मुताबिक उसे प्रीत विहार इलाके में घेर लिया गया और सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन नवीन ने झुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाबी कार्रवाई में नवीन कसाना को ढेर कर दिया। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस को नवीन कसाना के कब्जे से एक एडवांस वेपन हासिल हुआ है और एक बाइक भी वहां से बरामद की गई। नोएडा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुठभेड़ की सूचना हापुड़ पुलिस को मिली थी तो हापुड़ पुलिस को कई जगहों पर फोर्स भी मौके पर तैनात करनी पड़ी। आपको बता दें कि नवीन कसाना हाशिम बाबा गैंग का एक एक्टिव मेंबर था। नवीन कसाना दिल्ली के एक व्यापारी की हत्या के मामले में वांटेड चल रहा था। इस मामले में नोएडा के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ नोएडा यूनिट को और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को भी कल जानकारी मिली थी कि फर्श बाजार में हुई हत्या के मामले में फरार आरोपी हापुड़ आ रहा है। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी घायल हो गया और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर था और लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड भी उसे कहा जाता था। वहीं इस ऑपरेशन में एक कांस्टेबल समेत पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। क्या कुछ पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री थी? कौन था ये कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नोएडा एसटीएफ यूनिट को ये एक सूचना मिली थी कि फर्श बाजार में जो मर्डर सनसनीखेज मर्डर हुआ था, इसमें मकोका भी लगा था, उसका वांछित अपराधी हापुड़ में आने वाला है। इसी मुखबिर की सूचना पर उसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो उसके दौरान यूथ ने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। तो आत्मरक्षार्थ कंट्रोल तरीके से जो फायर टीम ने किया तो रिटेलिएट किया तो उसमें वो घायल हुआ, जिसको लेकर के अस्पताल गए और वहां पे वो घोषित हो गया। ये इस पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, किडनैपिंग, मकोका, गैंगस्टर एक्ट और डकैती जैसे कई सनसनीखेज मुकदमे शामिल हैं। पूर्व में इसको ये ज्ञात हुआ है कि इसको 4 से 2 मुकदमे में सजा मिल चुकी है। सर ये किस गैंग से साथ सकता है? ये बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। यहाँ किसके उसमें समर्थन में था? कोई बाबा है? हाशिम बाबा के साथ मिलकर के अपराध कारित करता है, ये जानकारी में आया है। ठीक सर, इसमें एनकाउंटर कुछ अपने लोग घायल भी हुए हैं? ऑपरेशन के दौरान 2 कर्मचारी भी हमारे घायल हुए, जिसमें एक सेल का कांस्टेबल और एक हमारा कांस्टेबल। क्या स्थिति है उनकी अभी? ठीक है, वो ठीक है। आगे प्रोसेस हो रहा है।